नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा की 5वीं क्लास है और 5 क्लास में हम जो है इसकी आर्थिक समीक्षा का जो सारांश है वो शुरुआत में करीब 28-30 पेज में दे रखा है, वो हम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम देखेंगे एक तो सतत विकास लक्ष्य, इसमें कौन सा जिला प्रथम रहा, और उसके बाद में राजस्थान को मिले हुए कुछ पुरस्कार, और उसके अलावा जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरसरी नज़र से उनको भी देखेंगे। हालांकि योजनाओं को पहले भी एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था अभी 30 तारीख से पहले। फिर भी आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप इसमें रिवीजन कर लेना। और फिर आप आगे ये बताएं कि अब इसमें आगे 11 लेसन और है आर्थिक समीक्षा में। तो जैसे अलग अलग लेसन है, कृषि का, उद्योग का, सेवा का वगैरह वगैरह, तो उनमें उनको प्रत्येक लेसन में 2 क्लास हम मान के चलें तो करीब 20-22 क्लासेज और होगी, लगभग 25-30 मिनट की। तो ये क्लासेज क्या कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्या आप इसे देखना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, उपयोगी बहुत है ये। इसमें जैसे अब कृषि हम पढ़ेंगे तो केवल आर्थिक डाटा ही नहीं रहेंगे, बल्कि जैसे जलवायु क्षेत्र है, कौन कौन से ज़िले हैं, फसलें हैं, सभी चीज़ें आएगी उसमें। तो इसमें राजस्थान का भूगोल भी जो है साथ साथ तैयार होगा। तो ये RS प्री कॉलेज AP परीक्षा, उसके अलावा आगामी फर्स्ट ग्रेड और कोई परीक्षा रीट वाली, सभी के लिए उपयोगी है ये क्लासेस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा करंट अफेयर जो है राजस्थान लेवल का, वो अक्टूबर 2022 से लेके जुलाई तक तो करवा चुके हैं। वीडियो आपने देख लिया होगा, देख लेना। और इंडिया लेवल का जो है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल का, वो अब शुरू करेंगे जनवरी से लेके अगस्त तक का 8 महीने का। तो आपको लगभग 8 क्लास में वो करवा देंगे एक महीने के हिसाब से। तो ये शुरू करते हैं। जलापूर्ति से संबंधित जो है, तो एक तो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन इसमें इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2024 तक प्रश्न बन सकता है कि कौन से साल तक, तो अगला जो साल है उस तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, शहरी नहीं ग्रामीण, क्योंकि शहरी में तो लगभग है ही ऑलरेडी सुविधा, को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन। तो ये जो है ना जल जीवन, तो जल में क्या है, नल कनेक्शन की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये देकर पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना इस मिशन का उद्देश्य है। आप इसकी टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना चाहते हैं तो यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, सुजस नाम से, सुजस अमृत अभ्यास सुजस नाम से है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG आपको याद होगा, यूनो के द्वारा ये घोषित गए थे। वैश्विक लक्ष्य है ये कि भाई पूरे विश्व को जो है 2030 तक पृथ्वी का ही एक तरह से परिवर्तन करना है। जलवायु की जो चुनौतियां उनसे निपटना है, गरीबी है उससे मुकाबला करना है, जो बीमारियां हैं उनको रोकथाम करनी है। इस प्रकार के इसके लक्ष्य है। कुल कितने, 17 लक्ष्य है। पहली बात तो ये। और 159 है छोटे टारगेट, बड़े लक्ष्य 17, 169 69, और इनको 2030 तक हासिल करने का रखा गया है टारगेट। 17 लक्ष्य वर्ष 2030 से याद रखें। जलवायु से संबंधित आ गया, गरीबी उन्मूलन से संबंधित आदि लक्ष्य है। स्लोगन है हमारी दुनिया को बदलना, नीति आयोग द्वारा जारी। अब भारत में जो है डाटा वो नीति आयोग जारी करता है कि वे कितने अचीव हुए कि नहीं हुए, कहाँ क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। तो नीति आयोग जो है उसके द्वारा SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इंडिया इंडेक्स के अनुसार भारत का जो स्कोर है वो है 66। याद रखना आप, भारत का स्कोर 66 और राजस्थान का जो स्कोर है वो है 60 राज्यों के हिसाब से। ठीक है, यानी इसमें जो इंडेक्स बनी होती है कि कहाँ कहाँ कितने कितने नंबर आए, उस हिसाब से। राज्य संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 या 2.0 जो राज्य संकेतक फ्रेमवर्क है उसमें 330 संकेतक है। उन बिंदुओं के अनुसार कि टिक है कि क्रॉस है, उनके अनुसार ये सूची तय होती है। जिला संकेतक फ्रेमवर्क में 226 संकेतक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, जिससे भारत की 66वीं, राजस्थान की 60वीं रैंक नहीं, स्कोर 330 संकेतक राज्य स्तर में। जिला स्तर पर लक्ष्यों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जो अध्यक्ष है समिति का वो जिला कलेक्टर है। अब मान लो परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए कि जैसे जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, इस प्रकार से, तो जिला कलेक्टर। राजस्थान SDG इंडेक्स 3.0 जो है 3 वाला,
लेटेस्ट मार्च 2022 उसके अनुसार पहला स्थान किस जिले का है, यानी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कौन सा जिला आगे है, तो उसमें आ जाएगा राजधानी। जयपुर है सबसे आगे है पहले स्थान पे, अंतिम स्थान है बारां का। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान को मिले पुरस्कारों में एक तो है कल्चर डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है राजस्थान को कल्चर संस्कृति में। एक ये दो किले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इनको हाईलाइट भी कर दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रेड कलर से बॉक्स में डाला है अलग से। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी वीडियो के अपलोड होते ही। ठीक है, हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का सिल्वर अवार्ड कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को, ये दो किले ना कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ट्रिक याद रख लेना चिक्कू, और एक वो जो यूनेस्को की सूची में है वो 6 है, उसमें आम, चिक्कू, गाजर, तो चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ इनको हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया का सिल्वर अवार्ड मिला है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री को ये सलाह देने के लिए होती है आर्थिक सुधार, तो ये एक प्रकार से थिंक टैंक होता है, मतलब एक तरह से विद्वान लोग इसमें होते हैं और वो चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक जो है प्रोग्रेस और हो, तो अंग्रेजी में इसको CMRETAC कहते हैं। इसके उद्देश्य और कार्य क्या क्या है, आर्थिक चुनौतियों की पहचान करना, उनका गहन विश्लेषण करना, नवीन पहल कोई नवाचार को चिन्हित करना, मार्गदर्शन करना, सुझाव देना और इस विषय से संबंधित व्याख्यानों का आयोजन करना। परिषद द्वारा तैयार एक अध्ययन पत्र तैयार किया गया, उसमें क्या क्षेत्र है, शहरी प्रबंधन, कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा के नए प्रतिमान, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्र में, डेटा जो है डेटा का एनालिसिस करके नीति निर्माण का उपयोग। तो इस प्रकार से ई-कॉमर्स बहुत चल रहा है आजकल, व्यापार ऑनलाइन, तो उसको नया स्वरूप देना, गांव का शहरीकरण ताकि गांव के लोगों को शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़े, गांव में ऐसी सुविधाएं जो शहरों में मिलती है वो यहाँ हो, जैसे आजकल इंटरनेट की हो गई, चिकित्सा शिक्षा की भी हो रही है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो गए, तो ऐसे कुछ कार्य करना। अब है फ्लैगशिप योजनाएं 33। ठीक है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, कभी कभी विभाग का भी, अब की बार एक योजना में विभाग का भी पूछ लिया, कई बार तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप उत्तर दे सकते हो। तो 1 रुपये किलो गेहूँ, ये देखो फ्लैगशिप योजनाएं कितनी हैं, कल को ये भी पूछ लें तो 33। फ्लैगशिप का मतलब सरकार उसको प्राथमिकता से लेती है और उनको जो है प्राथमिकता से जो पूरा करने का प्रयास करती है। तो 1 रुपये किलो प्रति गेहूँ 2019 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो 2013 में एक्ट बना था, उसके तहत जो पात्र परिवार है वो इसमें शामिल है, उनको मिलेंगे 35 किलो गेहूँ, तो 35 रुपये में 35 किलो गेहूँ। ऐसे जो BPL है उसको प्रति इकाई मान लो 5 सदस्य है तो प्रत्येक को 5 के हिसाब से 25 किलो गेहूँ 1 रुपये किलो के हिसाब से। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की योजना में शुद्ध के लिए युद्ध, तो शुद्ध जो है यानी मिलावट को रोकना और शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना। राज्य और जिला स्तर के ऊपर इसके लिए निगरानी समिति भी बनी हुई है, एक तो राज्य स्तर के ऊपर और एक जिला स्तर के ऊपर। 2020 में जो है शुरू हुआ था। थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके मैं टिक लगा दूंगा कि ये सन याद रखना, बाकी थोड़ी नज़र तो आप सभी पे डालें। निरोगी राजस्थान, तो ये 2019 में शुरू हुआ। मौसमी रोग, संचारी रोग आदि, उसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण आदि इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान, यहाँ भी निरोगी राजस्थान है या निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो इसमें जो निशुल्क दवा है और जो जांचें होती है उनकी सीमा का विस्तार किया गया, उनका दायरा बढ़ाया गया। ये 1 मई 2022, 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना, 2022 को निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना आज की नहीं है, 2011 की है। 2 अक्टूबर 2011 महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर
पिछली जो गहलोत मुख्यमंत्री साहब की जो सरकार थी उस समय 1594, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, 1594, यानी 6 और मिलाते तो 1600 हो जाती। ऐसे ही चिरंजीवी में भी करीब 1500 कुछ 96 या 97 बीमारियां हैं उसमें, तो ये 1594 दवाइयाँ हैं। 854 करोड़ का बजट जो उसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को जो है ये लागू की गई थी। तो ये 11, ये 13। मुख्यमंत्री चिरंजीवी 1 मई 2021, इसमें आप जानते ही हैं पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख और अभी 25 लाख रुपए का कवरेज इसमें किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 20 अगस्त 2020 को ये शहरी क्षेत्रों में शुरू हुई थी। अब की बार बजट में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी करेंगे। 213 निकायों में, शहरी निकायों में 358, ये सन याद रख लें, रसोइयों से शुरुआत हुई थी इसकी। 8 रुपये प्रति थाली में भोजन मिल जाता है। 17 रुपये प्रति थाली सरकार अनुदान देती है इस जो टेंडर लेता है उनको। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो स्ट्रीट वेंडर है, रेडी ठेला वगैरह लगाने वाले, उनको 50,000 रुपये तक का लोन इसमें दिया जाता है। 5 लाख व्यक्तियों को ऐसे लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। स्कूल शिक्षा में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के नाम से, पिछली सरकार के समय स्वामी विवेकानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी, अब है महात्मा गांधी के नाम से भी शुरू हुई है। गांधी जी के जन्म के 150 साल हो गए थे, कब? 2019 में। तो 2019-20 में इसको शुरू किया गया, तो 1 से 12 तक ये संचालित होती है। अब लगभग गांव-गांव, शहर-शहर में स्कूल ये अंग्रेजी मीडियम हो गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल, तो इसमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है मिड डे मील में। पहले सप्ताह में 2 दिन था, अब कर दिया है पूरे सप्ताह। ठीक है, इसमें क्या है, पाउडर आता है पैकेट वाला, जिसके करीब 400 रुपये किलो पड़ता है वो। तो 1 किलो पाउडर से लगभग 10 किलो दूध तैयार हो जाता है पानी में मिला के गर्म करके। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम आदि होते हैं। तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है ये। 29 नवंबर 2022, ये तारीख आप याद रखें, 29 नवंबर 2022। कक्षा 1 से 5 के लिए 150 ग्राम और 6 से 8 के लिए जो है वो 200 ग्राम। ठीक है, ये इसमें रहेगा। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। कक्षा 1 से 8 के लिए है ये भी। 2 सेट दिए गए थे, साथ में 200 रुपये भी दिए गए। 200 अलग नहीं, केवल 200 रुपये अलग से इसमें जो है वो दिए गए। ठीक है, अब आता है, ये भी 29 नवंबर है, कृषि विभाग। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो ये आप कृषि निर्यात, ये शब्द आप जरूर याद रखें इसमें। ठीक है, अब जो है 2019, ये भी। उसके अलावा उद्योग, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स, ये 2019 भी था, अब 2022 है। तो इसमें तारीख याद रख लें, 7 अक्टूबर 2022। 7-8 अक्टूबर को जयपुर में निवेश समिट हुआ था, निवेश सम्मेलन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट समिट। तो इसमें तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास के लिए 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की वृद्धि 15% तक अचीव करने के लिए 2027 तक 10 लाख रोजगारों का सृजन का लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन, आने वाला जो टाइम है ना, उसमें पेट्रोल डीजल का काम लगभग शून्य हो जाएगा और जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो या तो इलेक्ट्रिक से चलेगी या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली बैटरी से चलेगी, जो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक वही होगी, सौर है, पवन है, हाइड्रोजन है और पर्यावरण संरक्षण आदि सब इस योजना के उद्देश्य है रिप्स के। एमएसएमई उद्योग है, विभाग है, उसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग, छोटे जो उद्योग है, तो इसमें अगर कोई ऋण लेता है तो सरकार अनुदान देती है। 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पे 6, 10 करोड़ पे 5%। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2019, ये एमएसएमई, ये वही ना, यहाँ पे तो है केवल लघु उद्योग, यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम तीनों आ गए 2019। इसमें फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, यानी
कोई भी नया उद्योग लगाता है तो उसको स्थापित करने के लिए पूरी सुविधा देना। वेब पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यानी पावती प्रमाण पत्र, कि भाई आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि ठीक है आपने उद्योग लगा लिया, आप काम शुरू करो। सरकार जो है 3 साल तक कोई प्रकार का हस्तक्षेप निरीक्षण नहीं करेगी, छूट दे रखी है कि आप कमाओ और आगे बढ़ो। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसमें क्या है 1 फरवरी 2019 को ये शुरू की गई थी और पुरुषों को 4,000, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उनके लिए 4,500 रुपये मासिक भत्ता। 3 माह का प्रशिक्षण भी ज़रूरी है, कौशल प्रशिक्षण, जिसमें कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह है। फिर आपको प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप, कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे। अधिकतम 2 साल है, या फिर आपकी जॉब लग गई पहले तो फिर वो। आयोजना से राजस्थान जन आधार 18 दिसंबर 2019, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 18 दिसंबर 2019, यानी सरकार को लगभग 1 साल हुआ था उस समय। 1 कार्ड 1 नंबर 1 पहचान, परिवार का है 10 अंक का और व्यक्तिगत पहचान है उसमें है 11 अंक। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, इसमें जन सूचना पोर्टल है 2019। तो जन सूचना पोर्टल में एक ही जगह सुलभ, पारदर्शी, विश्वसनीय जानकारी मिल जाती है। 115 विभागों की 331 राजकीय योजनाएं इसमें है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तो इसमें देखें हम तो मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा, ये नाम भी इसका आता है, कन्यादान या हथलेवा योजना। तो इसमें क्या होता है कि 31,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है वो दी जाती है। सिलिकोसिस पॉलिसी, ये किन के लिए है? जो खदानों में काम करते हैं, कारखानों में पत्थर तोड़ने वाले, जहाँ डस्ट वगैरह होती है तो फेफड़ों में सिलिकोसिस जो है वो बीमारी हो जाती है। तो इन श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम के लिए 3 लाख रुपये की इसमें अधिकतम सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो इसमें वृद्धावस्था में एकल नारी में तो जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, वृद्धावस्था में आयु 55 वर्ष महिला की, पुरुष के 58 वर्ष, याद रखना। और पहले 750 थे, अब तो 1,000 रुपये कर दिए सबके, और 15% की बढ़ोतरी हर साल बजट में। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन के लिए भी पेंशन है। पालनहार जो नाथ बच्चे हैं उनके लिए 0 से 6, 6 से 18, 2 इसमें स्केल है। अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 सीटें हैं, इसमें क्या है कोचिंग फ्री मिलती है। महिला और बाल विकास में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इसमें 2020 में ये शुरू की गई थी। मातृत्व पोषण नाम से पता चल रहा है, गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, धात्री महिलाएं, स्तनपान कराने वाली, और 3 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो है ये योजना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो ये केवल ये मत सोचना कि भील या केवल ST वर्ग के लिए, ये सभी के लिए है। तो इसमें अपने राजस्थान से है तो 65% बारियों में, CBSE से 75%, प्लस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो ये स्कूटी मिलेगी। नहीं तो रुपये भी ले सकते हैं बदले में, कोई कहीं पहले से स्कूटी है तो शायद रुपये का भी है 40,000 ऐसे कुछ प्रावधान। आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है ना, ये केवल MBC वर्ग के लिए है, 12वीं में 50%, आय 2.5 लाख से कम। राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस, ये विदेश में पढ़ने के लिए है। राजस्थान के बच्चे पहले 200 थे, अब बजट में 500 कर दिए। विदेशों में जाके पढ़ते हैं तो सारा खर्चा सरकार देती है। 2021 में वन विभाग के घर घर औषधि, तो ये कोरोना के बाद में ये आया था कि भाई गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, इनके पौधे प्रत्येक परिवार को बांटे गए 2021 है ना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो 1,000 रुपये महीने के, तो साल के 12,000 रुपये तक का अनुदान जो है बिजली बिल में सरकार देती है अधिकतम। पर्यटन में है, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, तो 2022 में, ठीक है। वैसे तो बहुत सालों पहले 1989 है ना शायद कि तब से बात चल रही है, परंतु पूर्ण उद्योग का दर्जा जो अब दिया गया है, तो बजट 22-23 में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को जो है उद्योग का दर्जा का पूर्ण लाभ जो वो दिया जाएगा। तो ये अपने हमने देखा 33 फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान को मिले हुए कुछ पुरस्कार इत्यादि। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।